नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर रोशपी मिश्रा द संकेत लाइव से। इन दिनों भारत के दो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है वो बहुत ही अहम है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस तो अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं वो चुनाव मैदान में है। कश्मीर का चुनाव इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान की सीमा वहां से लगी हुई है। आए दिन आतंकी घटनाएं होती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि धारा 370 समाप्त करने के बाद जो उनके शब्दों में वहां अमन चैन आई है उस पर मोहर लग जाएगी। इस चुनाव में चुनाव परिणाम क्या होंगे ये अलग का विषय है, लेकिन हम जिक्र इस बात का करना चाहते हैं कि जैसे अभी 24 के लोकसभा में चुनाव में जिस तरह के भाषण किए जा रहे थे, जिस तरह की बातें की जा रही थी, वही हिंदू मुस्लिम और वही कश्मीर में एक बार फिर चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को कहा कि कश्मीर में नहीं लागू होने देंगे पाकिस्तान का एजेंडा। भाई मेरी समझ में बात यह नहीं आ रही है कि कश्मीर तो जब आपका है तो पाकिस्तान का एजेंडा वहां कैसे लागू होगा और कौन लागू कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो बयान है ये उन्होंने श्रीनगर में कई चुनाव सभाओं में, यहां तक कि कटरा में भी किया है, श्रीनगर में किया, कई चुनाव सभाओं में यही कहा। और उसके पीछे उनका जो मोटो था, उनका जो उद्देश्य था, सीधे सीधे कांग्रेस और राहुल गांधी को टारगेट करना था। यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर पाकिस्तान का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। कांग्रेस के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जुटी है, इसलिए उनका टारगेट, इसलिए वो पाकिस्तान को इसमें लेके आए। मतलब कुल मिला के आप वहां चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां चुनाव लड़ रहे हैं, आपने 370 वहां समाप्त किया है, आपके शब्दों में वहां अमन चैन आ गया है, तो भाई चुनाव अपनी उपलब्धियों पे क्यों नहीं लड़ रहे हैं। आपने पिछले 11 वर्षों में या 10 वर्षों में या 10 वर्ष 4 महीने में जो भी कुछ किया है उस पर भी चुनाव लड़िए, वो भी तो बताइए कि कश्मीर में आपने क्या किया है। लेकिन आप लौट पौट को वहीं आ रहे हैं, वहीं आते जा रहे हैं, चाहे हरियाणा का चुनाव हो और चाहे जम्मू कश्मीर का चुनाव हो। जो रिपोर्टें आ रही उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो हालत है वो ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए आप पुनः उन्हीं मुद्दों पर आ गए। अब हालत यह है कि राहुल गांधी को देशद्रोही और आतंकवादी तक बताया जा रहा है। कितनी गजब की बात है। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, करीब 225 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो अपना नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं, उनके वो नेता हैं। उनको आप या आपकी पार्टी या आपके लोग सीधे सीधे देशद्रोही बता रहे हैं। जो कुछ भी अमेरिका में जाके राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था उनको लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही। आपका जो आईटी सेल है वो तरह तरह के आरोप लगा रहा है, जबान जला दी जाएगी, 11 लाख रुपया इनाम रखा जाएगा जो उनकी जबान काट लाएगा। ये क्या है? कहां, किस देश में आप जी रहे हैं, कहां आप रह रहे हैं? ये कैसा लोकतंत्र है और ये कैसा धर्मनिरपेक्ष देश है जहां इस तरह की बातें की जा रही। खालिस्तानियों का समर्थक बताया जा रहा है उनको। भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी के आवास पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालत क्या हो गई है, किस तरह की ये खतरनाक टिप्पणियां की जा रही हैं और जो ये बीज आप बो रहे हैं, देश में जो नफरत का ये बीज बोया जा रहा है, क्या होगा भविष्य में, इसकी कल्पना करके सिहरन उठती है। आदमी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आप देश को कहां ले जा रहे हैं। आपके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं क्या? वही सुदर्शन चक्र, वही मुरली, वही पाकिस्तान, ये क्या, वही खालिस्तान, ये क्या क्या बातें की जा रही। इस पर कांग्रेस के अध्यक्ष 82-83 वर्ष के होंगे, बहुत सीनियर मोस्ट हैं, खड़गे जी ने एक पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखा और कहा जिस तरह की बातें की जा रही हैं वो अशोभनीय हैं,
लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए इस तरह की बातें करना किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं। आखिर ये किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। मैं यहां एक जिक्र करना चाहता हूं जिनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, उनको अपना आदर्श बताती है और कहती है कि जवाहरलाल नेहरू के स्थान पर अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री होते तो देश का कुछ और हाल होता। मैं सरदार पटेल के एक बयान को यहां उद्धृत कर रहा हूं। उन्होंने कहा था, नफरत और जहर का जो माहौल आपने पैदा किया है, ये उन्होंने संघ के जो दूसरे सरसंघ चालक थे, जिनको गुरुजी कहा जाता था, माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, उनको भेजे एक पत्र में उन्होंने कहा था कि नफरत और जहर का जो माहौल आपने पैदा किया है, उसने गांधी की हत्या की है। यह सरदार पटेल का बयान था, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है कि अगर सरदार पटेल भारत के प्रधानमंत्री होते तो यहां कुछ और होता। ये उन्होंने लिखा था पत्र। इसका मतलब क्या आपकी सोच सब इसी पर टिकी हुई है क्या? आप समाज को कहां ले जाना चाहते हैं? समाज में कितना विभाजन आप करना चाहते हैं? तरह तरह के जो वीडियो आ रहे हैं, उनको देख देख कर अजीब नफरत हो रही है अपने आप से। लेकिन आपका जो सिस्टम है वो उस पर कोई असर नहीं हो रहा। जब खड़गे जी ने पत्र लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, तो पत्र का जवाब देना नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा नहीं समझा। उनकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी ने पत्र का जवाब दिया और जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, मैं तो कांग्रेस के लोगों से कहूंगा कि उस पत्र को सार्वजनिक करें। जम्मू कश्मीर के चुनाव में अपना पत्र लगावें और उनका पत्र लगावें और उसको सार्वजनिक करें, बंटवा दें। वहां भी, हरियाणा में भी, आगे अभी झारखंड में चुनाव होंगे, महाराष्ट्र में चुनाव। मालूम तो हो कि जो अपने को विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बता रही है, उसके अध्यक्ष की भाषा क्या है, और वो भी किसके लिए? लीडर अपोजिशन के लिए। किस टाइप का उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया है, उस पर आना जरूरी है। ये जानना चाहिए कि उन्होंने किस भाषा का। और ये पत्र चूंकि प्रधानमंत्री को संबोधित था, इसलिए ये जवाब भी जो आया है नड्डा जी ने दिया है, वो प्रधानमंत्री की तरफ से जवाब है। क्योंकि उन्होंने पत्र में लिखा है नड्डा जी ने कि आपने जो पत्र प्रधानमंत्री को संबोधित किया था, उसका जिक्र उन्होंने किया है। उसमें उन्होंने जो राहुल गांधी के खिलाफ इस समय जो अभियान चलाया जा रहा है, उसमें उन्हें राहुल गांधी को बताया जा रहा है कि आपकी दादी का क्या हश्र हुआ, आपके पिताजी का क्या हश्र हुआ। यही हश्र आपका भी हो सकता है अगर आपने अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं किया। अदरवाइज आपकी जबान जला दी जाएगी, जबान काट दी जाएगी, काटने वाले को 11 लाख का इनाम भी दिया जाएगा। ये कहां हम जा रहे हैं? किस देश में हम रह रहे हैं? कैसा है हमारा समाज? हमको तो ये लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा है। कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। हमको तो यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोरी महसूस कर रही है, कमजोर हो रही है। और जिस तरह बुझता हुआ दीपक अचानक की लौ उसकी तेज हो जाती है, इट मीन्स वो बुझने वाला है। तो यही हाल क्या भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है? अगर आपकी भाषा संतुलित नहीं रह सकती तो क्या आप सभ्य समाज में नहीं रहते? आप क्या सोच रहे हैं, इस तरह के बयान देने से लोग आपके साथ वोट दे देंगे? 24 में अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए, आप देख चुके हैं चुनाव परिणाम। लोग नफरत की राजनीति से भागना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं, और आप नफरत की चाशनी में सारे समाज को डुबोना चाहते हैं। आपकी पार्टी की तरफ से, आपके छोट भैया नेताओं की तरफ से, आपके नेताओं की तरफ से सारे बयान क्या सिर्फ इसीलिए दिए जा रहे हैं ताकि लोग, आम आदमी अपनी समस्याओं को भूल जाए और इसी में रम जाए? आखिर वजह क्या इस तरह के बयान देने से? उत्तेजना पैदा करना चाहते हैं समाज में आप सबसे
मैं तो भारत की जो 144 करोड़ जनता है उससे हाथ जोड़कर ये निवेदन करूंगा कि इनसे बचिए। ये जो उत्तेजना का माहौल समाज में बन रहा है, इससे बचिए। हिंदू मुस्लिम से बचिए, अपना अपना काम करिए। ये जो संयुक्त समाज है, इसको बांटने से कुछ हाथ नहीं हासिल होने वाला, सिवाय अपना अस्तित्व खत्म करने की। ये राजनीतिक दल हैं, इनका तो कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा। इतिहास उठा के देख लीजिए, स्वतंत्रता आंदोलन के समय की बात को अगर छोड़ दीजिए तो आज तक का रिकॉर्ड है किस नेता का बेटा किसी धरना प्रदर्शन में शहीद हुआ है। अयोध्या में इतना बड़ा कांड हुआ था, जब वहां गिराया गया था ढांचा, तो आप बताइए किसी नेता का कोई बेटा वहां शहीद हुआ था क्या? किसी नेता का बेटा का धरना प्रदर्शन में भाग लेता है क्या? इसके लिए आपको बरगलाया जाता है और आप खुशी खुशी तलवार भांजने निकल पड़ते हैं और वो आपके ऊपर फूलों की वर्षा करा देते हैं। नतीजा क्या होता है? आप शहीद होते हैं और शहीद का भी नाम नहीं मिलता है आपको। आपकी मौत होती है, एक दर्दनाक मौत, और आपके माता पिता सद पीटते रहते हैं। कभी तो सोचिए कि हो क्या रहा है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर देने से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसे समाज चल जाएगा? महंगाई के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है, बेरोजगारी के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है, नौकरियों के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा हो रही है तो इस बात की कि हम कश्मीर में पाकिस्तान का एजेंडा लागू नहीं होने देंगे। समय आ गया है कि आप इन सब से बचिए, अपने को बचा कर रखिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब आप परेशानी में पड़ जाएंगे और किसी राजनीतिक नेता का या उनके परिवार का बाल बांका भी नहीं होगा। राहुल गांधी अगर देशद्रोही हैं तो इसका निर्णय समाज करेगा, अदालत करेगी। आपको इस तरह के बयान देने की जरूरत क्या है? वो अगर आतंकवादी हैं तो इनका निर्णय भारत की जनता करेगी। जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां के लोग करेंगे, उनको वोट नहीं देंगे, उनकी पार्टी को वोट नहीं देंगे। लेकिन आपको तो इन सब चीजों से बचना चाहिए, इस तरह की बातों से बचना चाहिए। नड्डा जी, अभी आपको मालूम है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1-2 सप्ताह के बाद अमेरिका जा रहे हैं। उनकी योजना यह है कि जो यहां पत्र उनका राहुल गांधी के लिए बना है वो वहां सर्कुलेट किया जाए। 40 लाख वहां जो एनआरआई रहते हैं उनको बताया जाए कि कैसा चल रहा है हमारा देश। ये योजना है वहां उनकी, और इस योजना का पर्दाफाश होना आवश्यक है। उसमें लिखा क्या है नड्डा जी ने? भ्रष्ट मानसिकता राहुल गांधी के बारे में, करतूतों, ये शब्द इस्तेमाल किया गया, करतूतों, इनकी करतूतें ऐसी हैं। कितना निम्न स्तर का शब्द है जो लीडर अपोजिशन के लिए इस्तेमाल किया गया है। जवाब में कहा गया है कि कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 110 गालियां दी गई हैं। हो सकता है कि भाजपा के आईटी सेल में कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें गालियां नोट की जाती हो, गिनती की जाती हो। 110 गालियां दी गई, किसने दी, कब दी हैं, और इनके बदौलत आप चुनाव जीत लेंगे, ये कह के बहुत बार आप कह चुके हैं कि हमको 80 गाली दी गई, हमको 90 गाली दी गई, हमको 100 गाली दी गई। कहां चुनाव जीत लिए आप ये बता के फिर चुनाव जीत लेंगे क्या? भारत की जो जनता है, अक्षर ज्ञान भले इसके पास कम हो, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा करना ये बखूबी जानती है। जब भी कभी लोकतंत्र पर संकट पड़ा है, पन्नाधारी की तरह वो लोकतंत्र के साथ चिपक गई, और जिसने लोकतंत्र को दफनाने का प्रयास किया है उस गड्ढे में उसने तानाशाही को ही दफना दिया। ये भारत की जनता का इतिहास रहा है। मेरा एक बार फिर भारत की जनता से निवेदन है, राजनीतिक नेताओं से मुझे कुछ भी नहीं कहना है, वो स्वयं सक्षम है। भारत की जनता से यह निवेदन है कि वो इन सब के बहकावे में ना आवे।
गोदी मीडिया क्या कह रही है, यूट्यूब चैनल क्या कह रहे हैं, उन्हें आप स्वयं ऑब्जर्व करिए और आप के पड़ोस में किसके साथ क्या संबंध है उस पर ध्यान दीजिए। जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, भाषा के नाम पर जिस तरह आपको लड़ाया जा रहा है वो ठीक नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि हम दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। तो आपके जो पड़ोस में रह रहा है उसकी जाति, वर्ग, भाषा, संप्रदाय चाहे जो हो, रात में जब आपके पेट में दर्द होगा तो सबसे पहले वही आएगा आपके पास। इसलिए इनके भाषाओं में, इनके भाषणों में, इनके चक्कर में ये क्या कह रहे हैं इनके सब में आने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं निर्णय लीजिए, उसी में आपका कल्याण। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।